वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये वीडियो कैसी लगी है। और प्लीज़ लाइक भी कर दो। हमें तो 86 के लाइक तक कैसे करके पहुंच रहा है बताओ। 1600 बिलियन के सब्सक्राइब तक लाइक तक पहुंचना है तो सब्सक्राइब होने चाहिए 30 सब्सक्राइब प्लीज़ ये पूरे कर दो। और साथ साथ अगर हम नई चीज़ों के अब वीडियोस लाते रहते तो प्लीज़ अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ देख लो ये वीडियो। अब बात नहीं करते, अब शुरू करते हैं। शेर को जंगल का ये राजा देखो माना क्या जाता है। क्रीचर है ये। उसी तरह शार्क को समुद्र की रानी के रूप में जाना जाता है। समुद्र की दुनिया के एपिक्स प्रेडेटर्स में से एक ये शार्क इतनी खतरनाक और जालिम शिकारी होती है कि समुद्र में रहने वाले किसी जीव पर दया नहीं दिखाती। अगर आप समंदर में है तो शार्क के शिकार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई में एक ऐसा जीव भी रहता है जिससे खूंखार शार्क भी डरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन की। इनसे सामना होते ही शार्क पतली गली से निकल जाना ही बेहतर समझती है। मगर ऐसा क्यों है कि शार्क जैसी खूंखार शिकारी डॉल्फिन से डरती है? आज के हमारे इस वीडियो में हम उन सारे पहलुओं पर रोशनी डालने वाले हैं जो ये साबित करते हैं कि शार्क डॉल्फिन से खौफ खाती है। वीडियो बेहद ही रोमांचक होने वाला है, बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मरीन वर्ल्ड में बेताज बादशाह की तरह राज करने वाली शार्क बेहद ही खूंखार शिकारियों में से एक मानी जाती है। ये अपने नुकीले और खतरनाक दांतों के दम पर समुद्र में रहने वाले दूसरे जीवों के जहन में अपना खौफ कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इनके दांत इतने मजबूत और ताकतवर होते हैं कि इनकी मदद से ये किसी मेटल शीट के भी परखच्चे उड़ाने की ताकत रखती है। इतना ही नहीं, भारी भरकम शरीर और बेशुमार ताकत की मालिकिन ये शार्क सिर्फ समंदर के जीव भी नहीं, इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर बेहद ही क्यूट सी दिखने वाली डॉल्फिन काफी शांत और दयालु स्वभाव की होती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंसानों के साथ काफी दोस्ताना संबंध रखना बेहद पसंद करती है। यही कारण है कि कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब डॉल्फिन समुद्र में इंसानों की जान बचाते हुए भी देखी गई है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी प्यारी और भोली भाली सी दिखने वाली डॉल्फिन्स के पास आखिर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र होता है कि जिसकी वजह से खतरनाक शार्क भी इनसे इतना खौफ खाती है। डॉल्फिन्स के अंदर आखिर ऐसी क्या खासियत होती है कि इनके सामने आते ही शार्क के सारे पैंतरे धराशाही हो जाते हैं और मैदान छोड़कर भागने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। दरअसल डॉल्फिन्स के पास इंटेलिजेंस यानी समझदारी नाम का एक ऐसा हथियार होता है जिसके दम पर ये शार्क जैसी खतरनाक जीवों की भी छक्के छुड़ाने में केपेबल है। अगर शारीरिक बनावट और ताकत के आधार पर इन दोनों की तुलना की जाए तो ऐसे में शार्क के सामने डॉल्फिन्स की कोई हैसियत नहीं। ताकत और आकार के मामले में विशालकाय शार्क डॉल्फिन से काफी आगे है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जंग ताकत के आधार पर ही जीती जाए। समझदारी और सूझबूझ एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर बड़ी से बड़ी जंग को भी आसानी से फतेह किया जा सकता है। और यही बात डॉल्फिन्स के ऊपर पूरी तरह ये पता है यार, डॉल्फिन सबसे रेयर क्रीचर्स माने जा रहे हैं। मतलब ब्लू व्हेल भी है सबसे बड़ा, देखो वो हरा सकता है, मतलब वो हरा सकता है क्या शार्क्स को? इसका जवाब है यस, हरा सकता है। ब्लू व्हेल शार्क को ख़त्म कर सकता है उसको, और डॉल्फिन्स भी, क्योंकि डॉल्फिन और ब्लू व्हेल दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। और एक चीज़ तुम्हें पता है क्या है, रियल में ओरिजिनल में तुम्हें इस चीज़ से ये नहीं पता कि ये क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। कभी शार्क हमें देखने को मिलते, कभी डॉल्फिन्स, कभी ब्लू व्हेल्स, कभी अलग अलग तरह के क्रीचर्स जो आज के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। देखो उस टाइम पे, मतलब उस ज़माने में जो इंसान भी नहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब उस टाइम पे कुछ ऐसे भी क्रीचर्स एग्जिस्ट करते थे। बहुत सारे अलग अलग क्रीपी क्रीचर्स थे, एनिमल्स थे जो उस टाइम पे बहुत एग्जिस्ट करते थे। देखो वो एक्सटिंक्ट हो गए, उनमें से डायनासोर भी आता है, मतलब डायनासोर भी उनमें से है क्या। अच्छा देखते हैं, फिट बैठती है। जिस तरह से धरती पर इंसान को सबसे इंटेलिजेंट जीव माना जाता है, ठीक उसी तरह समुद्र की दुनिया में डॉल्फिन्स को सबसे बुद्धिमान जानवरों के रूप में जाना जाता है। और अपनी इसी काबिलियत के दम पर ये शार्क जैसी शातिर जीवों को भी चकमा देने में सफल हो पाती है, जबकि बेहद ही खतरनाक शार्क इनकी समझदारी के सामने पानी भरती रह जाती है। डॉल्फिन्स की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है फ्लेक्सिबिलिटी।
किसी शार्क के मुकाबले इनकी बॉडी और हड्डियां काफी लचीली होती है, जिसके दम पर ये समुद्र के अंदर काफी तेजी से तैरते हुए भी बड़ी आसानी से अपनी दिशा को बदलने की महारत रखती है। इसके साथ ही इनकी पूंछ हॉरिजॉन्टल होती है, जो तेजी से तैरने में और दिशा बदलने में मदद करती है। इतना ही नहीं, अपनी लचीली बॉडी और पूंछ की मदद से ये समुद्र में बड़ी ही आसानी से और तेजी से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ जा सकती है। शार्क अपने भारी भरकम शरीर की वजह से डॉल्फिन्स की तुलना में काफी कम फुर्तीली होती है, जिसकी वजह से इन्हें तेजी से तैरते हुए दिशा बदलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इनकी पूंछ वर्टिकल शेप में होती है, यानी तैरते हुए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तो मूव करने में इन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती। मगर समुद्र में ऊपर नीचे मूव करने में डॉल्फिन से काफी पीछे रह जाती है। यही कारण है कि फुर्ती के मामले में ये डॉल्फिन से मात खा जाती है। तो दोस्तों, ये तो हुई शार्क्स और डॉल्फिन्स के फीचर्स की बात, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि शार्क्स आखिर डॉल्फिन से इतना डरते क्यों है। तो हम आपको बताते चले कि समुद्र की दुनिया में जब कभी शार्क्स का सामना डॉल्फिन से होता है, तो ऐसे में अपनी आदत से मजबूर शार्क्स डॉल्फिन्स के ऊपर अटैक करने की पुरजोर कोशिश करती है। लेकिन तभी डॉल्फिन्स अपने ऊपर हमला करने आई शार्क्स को देखकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ जाती है और अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी और गजब की फुर्ती का फायदा उठाकर बड़ी ही तेजी के साथ समुद्र की गहराई में चली जाती है। और जब तक ये शार्क्स कुछ कर पाए, उससे पहले ही उतनी ही तेजी के साथ ऊपर आती है और नीचे से शार्क के पेट पर जोरदार अटैक करती है। हालांकि अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मामूली सी दिखने वाली डॉल्फिन्स के इस अटैक का भला विशालकाय शरीर की मालकिन शार्क के ऊपर क्या असर होता होगा। तो हम आपको बताते चले कि जिस तरह से हम इंसानों के शरीर पर कोई कांटा चुभ जाए तो थोड़ा सा दर्द तो होता ही है, लेकिन अगर इंसान के शरीर पर वही कांटा बार बार चुभाया जाए तो ऐसे में असहनीय दर्द का होना स्वाभाविक है। ठीक ऐसे ही जब डॉल्फिन्स अपनी गजब की फुर्ती के साथ बार बार पानी के नीचे जाती है और बिजली से भी तेज रफ्तार के ऊपर आकर शार्क्स के पेट पर लगातार हमला करती है, तो विशालकाय शरीर वाली शार्क्स बार बार किए जा रहे इन अटैक से उपजे असहनीय दर्द से तड़प उठती है। क्या फायदा डॉल्फिन्स का हमला इतना जबरदस्त होता है कि शार्क्स की पेट की मांसपेशियां भी बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। इतना ही नहीं, डॉल्फिन्स के जानलेवा हमले का अंदाज आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब डॉल्फिन्स पानी से बाहर छलांग लगाती है तो लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक चली जाती है। तो ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि जब ये पानी के नीचे से ऊपर शार्क के पेट पर अटैक करती है तो उस समय इनका फोर्स कितना ज्यादा होता होगा। इसका मतलब ब्लू व्हेल भी वैसे ही करती होंगी, मतलब ब्लू व्हेल भी तो वैसे ही होंगी ना, मतलब ब्लू व्हेल भी तो एकदम प्रजाति की सेम डॉल्फिन जैसी ही है, सरफेस एरिया तो होता है, उनके पास उतना जैसे ही ज्यादा स्पेशल प्रेशर पावर अप्लाई है होता है। उनके पास। यही कारण है कि इतना बड़ा डॉल्फिन्स के साइज मुंह का उनका, ये इतने शेप बड़े उनके लिए एलियन एक जैसे हथियार दिखते की तरह हैं, तो काम उनके करता है। पास भी इस ऐसे में एबिलिटी ये जब मार शार्क्स सकते के ऊपर बेहद हैं, ही तेजी से शार्क्स को जैसे अटैक करती है मैगलोडॉन को। तो इनके नुकीले मुंह की वजह से इनका देखो अटैक नुकीले बहुत मुंह ज्यादा कितने असरदार खतर। हो जाता है। शार्क का डॉल्फिन से डरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि शार्क्स अक्सर अकेले रहना ही पसंद करती है, जबकि अकेले डॉल्फिन्स कैसे अक्सर पसंद अपने कर रहे ग्रुप हैं? में अरे रहना डॉल्फिन पसंद के साथ करती ही है। जुड़ जाओ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो काम एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसे कई आदमी मिलकर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जब कोई शार्क डॉल्फिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, ब्लू व्हेल तो भी ऐसे में वैसा डॉल्फिन नहीं का कर पूरा सकता। ग्रुप ब्लू एक व्हेल भी साथ तो मिलकर कोई शार्क बहुत के बड़ी ऊपर टूट प्रजाति पड़ता है। है और सब मिलकर शार्क जैसी खूंखार जानवर को भी उसकी औकात याद दिला देती है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि डॉल्फिन की पूरी गैंग मिलकर शार्क की जान तक ले लेती है। आप ये जानकर डॉल्फिन की शायद भी हैरान बड़ी हो गैंग जाएंगे है, पता कि इतनी बड़ी डॉल्फिन और गैंग हो शार्क कि की क्या दुश्मनी फायदा, सदियों अकेले भी पुरानी मार है। सकता है शार्क को। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि भोजन की तलाश में अक्सर शार्क डॉल्फिन्स के अंडों और बच्चों को अपना शिकार बना लेती है और इनसे दुश्मनी मोल ले लेती है। डॉल्फिन्स तो शार्क को देखना भी पसंद नहीं करती और उन्हें जब भी मौका मिलता है तो अपने ग्रुप के साथ मिलकर शार्क्स की बैंड बजाने से भी पीछे नहीं हटती। शार्क्स के डॉल्फिन से डरने की तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है किलर व्हेल नामक जीव। अपने नुकीले और बेहद ही खतरनाक दांत के साथ साथ जबरदस्त हंटिंग स्किल्स के दम पर समुद्र की दुनिया में तहलका मचाने वाली किलर व्हेल्स का संबंध डॉल्फिन परिवार से ही होता है। यही कारण है कि किलर व्हेल अक्सर डॉल्फिन के ग्रुप के आसपास ही रहना पसंद करती है। ऐसे में जब कभी शार्क डॉल्फिन के ऊपर अटैक करने की गलती करती है ब्लू तो इस व्हेल हालात पता में ये अक्सर ये किलर व्हेल तो डॉल्फिन के साथ रह सकती है, तो ब्लू व्हेल क्यों नहीं? मतलब ब्लू व्हेल भी तो वही है ना, ब्लू व्हेल का भी प्रजाति डॉल्फिन से ही जुड़ा हुआ है। बेरहम शिकारी के सामने ये कौन से होने के बावजूद भी लोग हैं? डॉल्फिन्स अपनी कमाल की फुर्ती, असलियत में तेज रियल दिमाग नहीं, असलियत और में डॉल्फिन एकजुटता को के ऐसे दम पावर पर नहीं है। शार्क को भी धूल चटाने की ताकत रखती है।
इसी वजह से शार्क्स के दिलो दिमाग में देखो डॉल्फिन्स का खौफ हमेशा कुछ डैमेज इस तरह होता है से बसा बेचारे होता शार्क्स का है क्या कि इनसे हाल हो सामना रहा है। होते ही एक अक्सर उनको शार्क्स मौका ही नहीं बचकर दिया जा निकल रहा जाना ही मारने के लिए अपनी सेहत के और लिए बेहतर डॉल्फिन्स तो समझती अपने है। आप ही मार भले रहे ही हैं। शार्क इसे कितनी ही थ्योरीज खतरनाक है और जो लोग भी जालिम बता शिकारी रहे क्यों ना हो, मगर कभी भी डॉल्फिन्स को अपना शिकार नहीं बना पाती। हैं। फ्लेक्सिबल डब्ल्यू बॉडी, जी मतलब गजब क्या की होता फुर्ती है वर्ड और बेहतरीन कमेंट बॉक्स में सूझबूझ लिखो कि डॉल्फिन्स डब्ल्यू की जी का सबसे वर्ड क्या बड़ी है, ताकत है। इसका क्या मीनिंग तो क्या दोस्तों, निकलेगा आपको ये अगर वीडियो मैं कैसा जोड़ दूँ लगा तो। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ अरे ही ये भी कमेंट बॉक्स बताइएगा ओपन कि ही नहीं है तो डॉल्फिन्स हम और कहाँ से शार्क्स की लिखे जानी पागल। दुश्मनी की ये कहानी जानकर आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अरे अगर आपको ये वाह वीडियो यहाँ पसंद आज आया की हो वीडियो तो में इसे क्या क्या लाइक, देखने को शेयर मिला और है हमारे हमें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक क्या तुरंत क्या पहुंच देखने सके। को मिला है। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं बहुत तो सारी अपनी राय वीडियोस हम हमें लोग कमेंट देख अरे सेक्शन में जल्दी शेयर खत्म कर हो गया सकते हैं। बेचारा। फिर मिलते हैं किसी नए मजेदार नए वीडियो के एपिसोड साथ। में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। और अगर तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मतलब क्या क्या सीखने को मिला है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि डॉल्फिन्स क्यों मारेंगे शार्क्स को। बता शार्क इतने बड़े बड़े हाइट के इतने बड़े बड़े साइज के और उनका ग्रुप ही हरा सकता है। दिक्कत अगर हम मन करें तो शार्क्स का फाइट ब्लू व्हेल से भी करवा सकते हैं। मतलब शार्क को हरा देगा ब्लू व्हेल क्योंकि ब्लू व्हेल भी प्रजाति है डॉल्फिन से ही आती है। जो ब्लू व्हेल और डॉल्फिन के प्रजाति में जैसे केलर व्हेल आती है वैसी ब्लू व्हेल भी है। देखिए इस बंदे ने नहीं बताया कि ब्लू व्हेल किससे प्रजाति से इवॉल्व हुई थी। मतलब इससे वो इवॉल्व हुई थी ब्लू व्हेल किस प्रजाति से, या टाइगर से या किसी और शार्क से या किसी व्हेल से। क्योंकि हम लोगों ने हर तरह के क्रीचर्स देखे। देख उस ज़माने में जब इंसान एग्जिस्ट भी नहीं करते थे तब उस टाइम से कितने करीब क्रीचर्स थे। अगर उनका सामना अगर हम लोग डॉल्फिन से करते तो वो डॉल्फिन बच भी नहीं पाते। देखो बच जाते डॉल्फिन लोग को अपनी ग्रुप के साथ पूरे ख़त्म कर देते उन लोगों को और एक्सटेंड करवा देते। इसलिए कहते डॉल्फिन इज़ बेस्ट कैरेक्टर इन ओशन के डीप। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हम लोग 28 या 29 तक ही अटके रहते उसका आगे बढ़ता ही नहीं। सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो पूरा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा गुड बाय, प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई जापानीज़ वाला स्टूडेंट या कोई इंडियन स्टूडेंट्स या कोई जापानीज़ ऑडियंस या इंडियन ऑडियंस अगर तुम देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो और हमारी बातें भी सुन लो आखिर क्या क्या देखने को मिला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड बाय, पीस आउट। हा हो।